कैसे हैं सब जी? ख़वातीन और हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केबी के साथ और इस नाअहल बादशाह के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। केबी, आपने कभी शायर देखे हैं? जी, शायर एलियंस नहीं होते, ऑफ कोर्स देखे हैं, और उनकी दुनिया को देखने का बिल्कुल डिफरेंट एंगल होता है। बट जी, बाखुदा शायरी तो हमने भी थोक के हिसाब से की है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें साहिर लुधियानवी की तरह पब्लिशर नहीं मिले, ना कतील शफाई की तरह हमें मेहदी हसन और जगजीत सिंह मिले, और ना ही अहमद फराज की तरह हमें ताहिरा सैयद मिली। इसीलिए हम अंडररेटेड रहे। आलम पना, जी। शायर तो यूजुअली कमजोर दुबले पतले से होते हैं, लेकिन आपका वजन तो लिटरेचर के खिलाफ है। खबरदार अगर किसी ने हमारे और हमारी शायरी के वजन पर कोई बात की तो। यूजुअली शायर जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं, लेकिन एक शायर ऐसा भी है जो ज़हनी तौर पर हसास तो है ही, लेकिन जिस्मानी तौर पर मजबूत भी है, जो छोटे बहर की गजल भी लिख लेता है और बड़े बहर की किक भी मार लेता है, जो तज्जिया भी करता है और प्रैंक भी। ओए कुलचे बेचने वाले बट, बुलाओ सूरमा को और उसको भी साथ बुलाओ ब्रेन विद ब्यूटी को। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे सुपर ओवर में यादगार इनिंग खेलने आ रहे हैं फरत अब्बास शाह, और उनके साथ आ रही है एक ऐसी खूबसूरत लीज है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। रेडियो लगा ले, टीवी लगा ले, यहां तक आंखें बंद करके आप टीवी देखना शुरू कर दें, आप इनकी आवाज पहचान लेंगे। द वन एंड ओनली अनुशे अशरफ। आइए आइए बैठिए। इतने दिनों बाद तुम्हें देखा है दिले मस्कीन, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा है दिले मस्कीन। अनुशे, वेयर हैव यू बीन? हम 2 हफ्ते पहले मिले थे। ओह हाँ। अनुशे, हाउ आर यू? वेलकम टू सुपर ओवर। थैंक यू, सो एक्साइटेड टू बी हियर। शाह जी, आज मुझे बताएं कि कैसी इनिंग खेलेंगे, मिक्स मार्शल आर्ट्स या फिर टक टक T20? बट सब दौर तो मिक्स मार्शल आर्ट का है। वाह वाह, चश्मे मारोशन दिले मशाद, शाह जी आए हो हमारे अंगना, बड़े दिनों बाद, खुश आमदेद। अच्छा, ये है वो जिनके बारे में आप कह रहे थे कि ठोक से शायरी की है। अनुशा, मुझे बताइए कि मॉर्निंग शोज के अंदर शादियां होती हैं, जिन्नों को बुलाया जाता है, कोबरों को बोसे दिलवाए जाते हैं रेटिंग्स हासिल करने के लिए, क्या एफएम पे भी इसी तरह हरकतें करनी पड़ती है रेटिंग लेने के लिए? नहीं, इसीलिए मैं एफएम पे हूँ। इसका मतलब है कि डिजाइनर ड्रेसेस और मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है? नन। आहा, इसलिए अनुशा तुम्हारी शादी नहीं हो रही अभी तक। I'm a natural beauty. नेचुरल ब्यूटी। कभी आपको रेडियो पे रिश्ता आया है? इंस्टाग्राम पे आया है, और मैं बता चुकी हूँ पहले ये कि किसी ने सर मुझे रिश्ता भेजा और कहा कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ये तुम्हारा होगा। क्या? नीचे तस्वीरें थी, मैंने खोला तो ब्लू रंग की होंडा सिविक थी उसमें। ब्लू रंग की नीली होंडा सिविक, नीला होंडा सिविक और गियर बॉक्स की तस्वीर। तो मैंने उनको लिखा, मैंने कहा भाई प्राडो शाडो होता है तो बात करें। नहीं, वरना अभी मुझे सिंगल रहना है। सस्ता आशिक था, सस्ता आशिक था। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कोई किसी से सस्ता महंगा नहीं है, लेकिन भाई पेट्रोल अड्डा महंगा हो गया थे, आप खुद अंदाजा लगे। बट जी, जी, हमारे घोड़े और रथ उसको सेल करके अनुशे वाली गाड़ी ली जाए। और फिर भी ताड़नल ब्याह नहीं करेगी। शादी, आपने तो रेडियो पे बहुत काम किया है, मुझे बताएं कभी आपको 1800 सीसी वाला स्ट्रेचर ऑफर हुआ है? वैसे दुरुस्त है बात आपकी। मैं एक शो करता था वरियाम के नाम से। जी। दूसरे भी, लेकिन वरियाम शो पंजाबी में था, तो वो मैं अपना इस तरह बताता था हुलिया अपना, कमज़ोरी, बुढ़ापा, इज़मलाल, नातवानी, तमाम, यानी समझे कि कमजोरियां अपनी जो है। नहीं, ऐसा नहीं, उस टोन में बताएं कि कैसे करते थे। ओए हाले मर गया यार, बाय था
काका खरीदिया पल्ले मेरियां तो लत्थां पई कंबदियां टुर नहीं सके 4 दिन दा भुखा मैं लेकिन कल्ला भुखा नहीं पूरा मुल्क है इसलिए भुखा ही नहीं जेड़े पेट्रोल दी हालत है आहा, तो फिर 5 इधर पॉलिटिकल आता था वाह 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 वाह। तो वो उसमें लोग इतने मेरे साथ जुड़ गए थे कि वो उनका बस चलता तो वो स्ट्रेचर भी ले आते ड्रिपें ले आते भट्ट जी, शाहजी ने कैब चलाने के अलावा दुनिया का हर काम किया है। अनुशे, शाहजी को देखकर तबीयत शायराना और आपको देखकर तबीयत आशिकाना हो गई है। हाय, इस लीथल कॉम्बिनेशन पर शायर ने क्या खूब कहा है। मेरी जान को पता अनुशे शाहजी मेरी जान आती है तारीख जो बिल की बढ़ जाती है धड़कन दिल की पेट्रोल बिन नहीं सस्ता IMF जब करे चढ़ाई मुल्क में बढ़ जाए महंगाई बढ़ता है कर्जा मेरी जान को पता अनुशे शाहजी मेरी जान को पता अनुशे शाहजी मेरी जान युड़ले बहुत अच्छे वाह 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 ब्रेवो वेरी गुड। हथनी है तो सप डांस कर दिए वाह पानी के तालाब के हिप्पो के लिए क्या कहेंगे? मैंने ऐसी परफॉर्मेंस जिंदगी में नहीं देखी। और ये पहला स्टूडियो है जिन्हें फर्श ते लेंटर पवाए शायरों की तमाम मशकूक और तख्लीकी सरगर्मियाँ शाम के बाद ही होती हैं। मुझे बताएं कि आपके तो तमाम काम शाम के बाद होते हैं, ये क्या साइंस है? शाम के बाद जो आपने इशारा किया है किताब का और गज़ल का, मुझे तो लगता है कि शाम जो है वो पूरे दिन में रोमांटिक तरीन और उदास तरीन वक्त होता है शाम। हाय, और फिर जैसे जैसे शाम ढलती है और रात की तरफ जाती है तो तन्हाई या उदासी किसी हसास आदमी के लिए कर रहा हूँ, इनके लिए नहीं कर रहा तो हसास आदमी के लिए वो फिर ज़्यादा एक तरह से कह लें कि आप ज़्यादा सेंसिटिव होता चला जाता है, वक्त भी उसके दिल के साथ साथ ज्यादा उसको आमदें रात के वक्त होती है। जी। अनुशे, शाम के बाद आपका क्या मूड होता है? भाइयों मेरे मत behave yourself। शाह जी, आपने शाम के बाद के इतने सीक्वेंस लिखे हैं, लेकिन काश आप ये भी लिख देते। मुलायजा, तू है PM, तुझे मालूम कहाँ बिजली का दुख, तू किसी रोज UPS को तरस शाम के बाद। वाह वाह। ये भी लिखा है, ये भी लिखा आपने? ये भी लिखा है। ओए होए, अच्छा। बिजली के बदले कैसे तुझे दिल अदा करूं, आहा, बिजली के बदले कैसे तुझे दिल अदा करूं, बच्चे का दूध लाऊं या मैं बिल अदा करूं। हाय 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 हाय। अनुशे, मायरा खान और आपका करियर बल्कि वीजेइंग का सफर एक साथ ही शुरू हुआ, आपके ऊपर शाहरुख खान और शोएब मंसूर की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मेरी नज़र उस वक्त शायद आफरीदी और रॉजर फेडरर पे पड़ी हुई थी। सच है वाकई? मुझे तो सिर्फ टेनिस और क्रिकेट ही देखना था, कभी वो उस किस्म की फ़ैन नहीं थी मैं, बॉलीवुड की या एक्टिंग की या ड्रामास की, अनफॉर्चुनेटली। और फॉर्चुनेटली ऑल्सो क्योंकि मेरे कमरे में टीवी नहीं था बहुत अरसे तक। वीजे हो के आपके कमरे में टीवी नहीं था? नहीं था। वीजे होके मेरे कमरे में टीवी नहीं था, लेकिन म्यूजिक हमेशा था। अनुशे, मायरा खान, आयशा अमर और उर्वा, इन तीनों ने एक्टिंग में बहुत बड़ा स्कोर किया, लेकिन आपने अपना एक्टिंग में हाथ होला क्यों रखा? पैशन नहीं था। I didn't want to, but now I want to do a horror series. आपकी दुआ कबूल होने वाली है। अभी हमारी बाकी कास्ट आने वाली है, काफी हॉरर है। एंगन AK अर्तुगरुल की कॉल आपने मिस कर दी थी, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? जैसे कि आप मेरे दोस्त हैं, हाँ, और मायरा खान हमारी दोस्त हैं, बिल्कुल। वैसे ही
अर्तुगरुल के तुर्की में भी दोस्त हैं उनके कोई बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे फ्रेंड हैं। अरे तो उन्होंने ईद पे मुझे कॉल की और मैं मेडिटेशन क्लास में थी, योगा कर रही थी और आपने फोन नहीं वहाँ गई तो मैंने देखा, दोबारा फोन किया, फोन निकल चुका था उस वक्त तक। हाय। मिस कॉल, लेकिन फिर उन्होंने मुझे वीडियो भेजी। बल्कि आप हमें क्या दिखाएंगे, हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं, ये देखें। अच्छा मुझे बताएं, मीरा जी ने कहा था कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम अनुशे, Yes. ये कब हुआ? काफी साल हो गए हैं। शी वाज लाइक ट्यूसडेज थर्सडेज को मुझे ट्यूशन देता और मैं वो, क्योंकि मीरा जी हैं बिल्कुल। सो शी डजंट नीड एनी ट्यूशन, शी इज एन एंटरटेनर हाँ। एंड एट दैट मोमेंट वो एंटरटेन कर रही थी। शाह जी मुझे ये बात बताया, अगर बिलावल आपको कहे कि मेरी उर्दू ठीक कर दो तो आप क्या कहेंगे? तो मेरी कांपें टांग जाएंगी। बस जी, जी। अगर मीरा ने फारसी सीखनी है तो हम उसको डिस्काउंट भी देंगे, ई चीज चीज। इंची ऊंची। बट जी तुम क्या समझते हो हमको फारसी नहीं आती? नहीं। ये बताओ अंडे को फारसी में क्या कहते हैं? बादशाह सलामत। अदे अदब, तुख्मे, मरख। अरे अब और बताओ, 500 का आखिरी सवाल है आपसे, आलू को फारसी में क्या कहते हैं? येलो बादशाह सलामत। अदे अदब, सेबे जमीनी। और आप मुझे बताएं कि एक करप्ट जिमी इलेक्शन हारे हुए बादशाह सलामत को क्या कहते हैं? हाँ, जिमनी जेरे कमीनी। जवाब दुरुस्त है। शाह जी, शायरों की जमीनों पर नाजायज कब्जा करने वालों के ऊपर किस अदालत में जाके केस होता है? अल्लाह की अदालत में। और कोई अदालत नहीं, मतलब जो मर्जी चाहे यही करते हैं, कब्जा कर सकता है। करते हैं लोग। कुछ शायर तो मशहूर ही इसी वजह से हैं कि वो काबिज हैं। आहा, फिर है दसो कि आपकी गजल की जमीन पर कभी किसी ने प्लाजा बनाने की कोशिश की? बट सब एक प्लाजा शहर के शहर आबाद हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। ऐसा है अब लेकिन नहीं, मगर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो शायर बदनाम हो जाते हैं। नाम तो शायद ना लूं, लेकिन वो सबको पता है कि उसकी मशहूरी ये है कि वो लोगों का ख्याल, लोगों की सोच, जज्बा, ज़मीन सारा कुछ उठा के अपना बना लेता है। आए उसकी वजह शोहरत ही ये है कि वो चोर शायर है। तानू पता नहीं तनख्वाह की नहीं। चोरों को क्या ज़रूरत है तनख्वाहों की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये दुआ है मेरी रब से, तुम्हें शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए। वाह वाह। आदाब अर्ज़ है, बंदा नाचीज़ को इंशा बम कहते हैं। अच्छा, अगर तुसी बम में गए थे तो फीता है क्या? अबे क्या इब्ने इंशा हैं वो कहाँ? और आप, अरे आप तो वो हैं जो लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। अल्लाह मुझे माफ करे, कानों को हाथ लगाइए, कैसी बात कर दी, बीवी के पर्स में से चोरी पैसे निकालने वाले। मैं सिर्फ और सिर्फ शायरों की जमीनों पे कब्जा करता हूं। अब तो आपकी दुआ से मैं इंशा पैलेस तामीर कर रहा हूं। तो फिर हमें यकीन दिलवाएं कि आप भी शायर हैं, कुछ सुनाएं। सुना तो मैं दूंगा, पहले मुझे फरत भाई के साथ थोड़े से गिले शिकवे कर लेने दीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? करे करे करे। जब से आपने ये किताब लिखी है ना, शाम के बाद, मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई उसकी वजह से। क्यों? मैंने एक हसीना से बोल दिया कभी हमें भी वक्त दीजिए शाम के बाद। वो अपने 6-7 भाई लेके आ गई शाम के बाद। मेरी वो धुलाई की उन्होंने शाम के बाद, मैं पट्टियां करता रह गया शाम के बाद, और मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं ये किसने लिखा था शाम के बाद। वैसे अक्सर हुआ है, मैं व्हाट्सएप एक सीरियस सी बात है जी जी, कि मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त, कोई क्लास फेलोज आके वो सुनाते थे कि एक बड़ी हसीन लड़की ऐसे आई है भाई, वाह, लंबे बाल, गर्दन ऊंची, आंखें मोटी, क्या बात।
और मैंने आपके शेर सुनाए हैं आहा और दोस्ती हो गई। आहा और फिर वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते आपके शेर इतने मेरे काम आए, आजकल वो आपकी भाभी है। यानी नौबत यहाँ तक पहुँच जाती वाह, है। वाह, वाह। तो शेरों का ये करिश्मा तो है। अच्छा जरूर। बाबा ले आएंगे हम भाभी। क्या आपको क्या चाहिए नूशे जी, शेर या शायर? फिटे मुंह तेरा। अब यूँ कह रहे कि अगर शेर तक पहुंचने या शायर तक पहुंचे, लेकिन कुछ सुनाए तो सही। लो फिर सुनिए, इजाजत है सर? जी जी जरूर। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं। हा देखिए, वजन चेक कीजिए। ठीक है। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत वो भी जनाने के लिए हैं। आहा हा हा, फकत हमें जमाने ने क्यों पकड़ा, आहा, फकत हमें जमाने ने क्यों पकड़ा, ए ताड़ा मुंह है कि बो बकरा। असल में शाह जी मेरे साथ ना अदबी माफिया भी है। अरे हाँ जी, ऐसे ऐसे शायर जो आपकी गैर मतबूआ शायरी की जमीनों पे सोसाइटी तामीर करना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो उनको बुलाऊं। ये जो कह रहे हैं कि कुछ शोरा जो बेचारे फौत हो गए या कुछ जिंदा भी, उनकी डायरियां गायब हुई अरे, और वो पीछे किसी और के नाम से छप गई है वो हाय शायद। हाय हाय हाय। यानी ये बिल्कुल, इन्होंने तो शायद मजाहन कहा है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। बात दुरुस्त है और किसी पे चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। वो मैंने कहा ना, अल्लाह की अदालत के सिवा या कोई अदालत नहीं। अदबी माफिया हाजिर हो। अल्लाह माफी। हाय हाय हाय, ये आज सुपर ओवर में अदबी सर्कस कैसे लग गई? क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप तमीज से आओ। आप जानते नहीं, ये हजरत जो हैं ये जुओं की बस्ती हैं। अच्छा। ये पप्पी लहरी के बाद चुम्मी लहरी आए हैं। और हम शायर हैं और लोग नफरत से हमें अदबी माफिया कहते हैं। जब हम गलत शेर पढ़ते ना, चमाट पढ़ते, हम कहते हैं माफिया। बंदा नाचीज को जान ले लिया कहते हैं। इस नाम के पीछे एक कहानी है। हाँ, इनका नाम कैसे पड़ा है? कैसे? इनकी शादी हुई है, इन्होंने भाभी का घूंघट उठाया है, भाभी की एक चीख निकली, हाय मैं मर गई, और सच्ची मुच्ची मर गई। उस दिन के बाद इनका नाम पड़ गया जान ले लिया। और बंदाए नाचीज को छोटा फराज कहते हैं। दुख फसाना नहीं कि तुझसे कहें, दुख फसाना नहीं कि तुझसे कहें, तू जनाना नहीं कि तुझसे कहें। अरे हम तो शिबली फराज को ही छोटा फराज समझते रहे। ना ना ना, कप्तान की कबीना में शामिल होकर शिबली फराज कब अदबी रहे। तुम्हारी हर बात मोहब्बत से हमने मान ली है। ये है वो बच्चा जिसने पैदा होते ही अब्बा की जान ली है। अर्थ यह है, जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में लगा रखा है। जगह कैसी ढूंढी है देखो तुम्हारे मुंह के हिसाब से। जमाने के डर से तुम्हारी तस्वीर को टॉयलेट में लगा रखा है और दीदार हो तुम्हारा बार बार, इसलिए जमाल गोटा खा रखा है। क्या हुआ नुशे? पीटीएसडी हो जाएगा मुझे शो के बाद। बहुत अच्छा था। पता क्या आमद हो गई कि आज दिया है दिल तुम्हें, कल यहाँ पड़ा नहीं होगा। आज दिया है दिल तुम्हें, कल यहाँ पड़ा नहीं होगा। इसको चाहे खाद देते रहो, ये बड़ा नहीं होगा। हमारे पुरखों ने तो लखनऊ को शेर और अदब का गहवारा बना दिया मेहनत करके, लेकिन हमने उनसे ज्यादा मेहनत करके उसी लखनऊ को क्राइम कैपिटल बना दिया। देखिए भट्ट जी, जैसे जलंधर में बाबा नजमी का मुजस्मा लगा हुआ है ना, ऐसे ही नागन चुरंगी पे इनका मुजस्मा लगेगा फौत होने के बाद। अब वहां नागन चौरंगी नहीं है, किसी सपेरे ने बीन बजाई, नागन कहीं निकल गई, चौरंगी कहीं निकल गया। वैसे व्हाट्सअप मैं आपको दाद देता हूँ और आपके प्रोग्राम को, ये जो इशू अदबी माफिया वाला है, ये मीडिया पे इनका कब्जा, सरकारी चैनलों पे इनका, नौकरियों पे इनका कब्जा, मुशायरों के ठेकेदार ये हैं। मैं कहता हूँ कोई फ़ायदे वाली चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। शाहजी असली शायरी सुने। सो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं,
आखिरी बार नहाने के लिए आए हैं, 100 बचा था। आखिरी दफा क्यों ना आ रहे? ये असल में इनकी भी एक कहानी है। ये जिंदगी में एक ही दफा नहाए जब पैदा हुए थे, और वही इनकी आखिरी गुस्ल है। वो भी इनकी जाती तमन्ना नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इनको होश नहीं थी तो किसी ने नहलवा दिया। तुम खुश हो जो सवाल पूछ के। और उसके अलावा अनुषा बात है कि नहलाते क्यों नहीं, इसकी भी एक वजह है। कितना भी नहला लो, रिजल्ट यही आना है। अरे मान लिया, मगर मुझे पता है नहाने के अलावा इन्होंने कभी कुछ लिखा भी है कि नहीं? इन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा। हाँ, लोगों ने इनको जूते के नोक पे लिखा है। असल में बात ये, इनको लिखना आता नहीं है, इसलिए आमद जो भी आती है ना जहन में, फौरी फौरी उसको बोल के बाद में कुल्ली कर लेते हैं। वो भी तेजाब से। हाँ, ये तेजाब भी कहता है मेरा मुंह जल गया। मैंने एक फर्जी वतन के लिए एक तराना लिखा है। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, चलाक वतन, ले मेरे होशियार वतन। तूने फंक्शन पे बुला के मुझे कख भी ना दिया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, है दुआ याद मगर घर का पता याद नहीं, है दुआ याद मगर गर्म दुआ याद नहीं, है वतन प्यारे या है वतन प्यारे वतन। बहुत अच्छे। एक मिनट, पहले मैंने अपनी डायरी चुक लेने दी। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख़वातीन और हज़रात, आप नहीं जानते, लेकिन शाह जी, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं कि आप पाकिस्तान के पहले सर्टिफाइड निंजा भी हैं। सर, मुझे तो यकीन तब आएगा जब आप अपनी निंजागिरी हमारे बादशाह सलामत के पंचिंग बैग के ऊपर कुछ जरा डेमोन्स्ट्रेशन तो होनी चाहिए। तालियां हैं जी, तालियां। ये आइए बादशाह सलामत, आइए आइए आइए। रात से हमारी तबीयत नहीं ठीक। शाह जी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुमन जलालुद्दीन अकबर पे हाथ हौला रखिएगा। ये देख लें, काफी सॉफ्ट भी और बाउंस बैक भी होता है। वैसे व्हाट्सएप में तो एक गल दसा, एक कल्ले निंजे दा काम नहीं जाएगा। एक मिनट, पहले मैंने अपनी डायरी चुक लेने दी। शाह जी बाखुदा, अगर आप हमें किक मार देते तो हमने आपसे किक बैक्स भी हासिल कर लेनी थी। सो जान बची, 100 लाख हो पाए। तेरी तो मैं 12 गड्डी च हवा कढ़ना। बादशाह सलामत, अगर आपको किक लग जाती फिर आपने गाते फिरना था, मुझे तो तेरी किक लग गई। ओ सियाने ने की किया है, किक हथियार नहीं ते डूम किसे दा यार नहीं। बादशाह सलामत, आपके लिए एक नौकरी है। क्या? या ऊपर वाला पोशाक उतारे, मीटर लगाएं, सवारियां उठाएं, जाएं। आमद हो गई बैठे बैठाए। पहले करती है प्यार का इकरार, फिर वो फिर जाती है। हाय हाय, पहले करती है प्यार का इकरार, फिर वो फिर जाती है। ये है वो मनहूस जिस पे आसमानी बिजली गिर जाती है। अर्ज किया है, करें। मैं हूँ शायर और शायर का भतीजा। तू है अपने वालिदैन के नफरत का नतीजा। Oh my goodness! हाँ, अनुषा, ऐसे बच्चे प्यार में थोड़ी नफरत में पैदा होते हैं। अच्छा अनुषे, क्रिकेटर्स में आपको कुमार संगकारा पसंद है जी, तो इस बारे में शाहिद अफरीदी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? नहीं, नो प्रोटेस्ट। मुझे बताएं, उसकी पसंद होने की वजह उसकी बैटिंग थी या टैन कंप्लेक्शन?
उसकी वजह थी उनके राइटिंग स्किल्स। वो एक बैरिस्टर है एक्चुअली, और क्रिकेट पे ब्लॉग्स लिखते हैं बहुत अच्छे अच्छा तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ब्लॉग ਵੇਖਿਆ। तो मैं इनकी जो भी वो लिखते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए वगैरह हम पढ़ते रहती हूँ। अनुशे, ये हर कोई जानता है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। जी। कोई ऐसा मुल्क जो कि वाकई आपको दिल से पसंद हो? मुझे पोर्चुगल बहुत पसंद था। अच्छा। पोर्चुगल वाज वेरी नाइस, और स्वीडन वाज वेरी नाइस, और अभी मैं इजिप्ट होकर आई थी, तो दैट वाज नाइस। इजिप्ट वाली ट्रिप तो आपकी बड़ी अच्छी रही, बड़ी स्पिरिचुअल भी थी और बड़ी नहीं, वो फैमिली के इराक साथ। थी। हाँ, इराक। हाँ। वो इराक थी, इजिप्ट अलग थी। लेकिन सब मुझे क्योंकि घूमने का शौक है तो मुझे सारी जगह अच्छी लगती हैं। भाई, कुत्ते बिल्लियां तो आप पालती रहती हैं, ये बताएं कि कितने कुत्तों को वाकई ही उनके हुकूक दिलवा चुकी हैं? मैंने अपनी कैपेसिटी में कोशिश की है कि मैं जितने जानवरों की मदद कर सकूं। नहीं, आप वाकई बहुत करते हैं, वेरी वोकल अबाउट इट आल्सो। वो मेरी अम्मा थक जाती हैं, लेकिन उनको भी शौक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों मिलके जहाँ भी जिसको भी देख लेते हैं, बीमार बीमार माजूर, ये वो सबको गाड़ी में डाल के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब तो आप यकीनन धर्मेंद्रा के खिलाफ होंगी, क्योंकि उसी ने कहा था, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। उनको कहना चाहिए था कि कुत्तों के आगे ही नाचो, इंसानों के आगे ना नाचना है। क्योंकि जब मैं कुत्तों के सामने नाचते रहती हूँ अपने घर में, तो मेरे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ नाचना शुरू हो जाओ तो क्या होगा आपका? इस बात पे हमारा वाला भी खुश हुआ है। छोटी छोटी खिदमात पर शायरों को कौमी नशरियाती इदारों का चेयरमैन बनाया गया है। तानू 17 इंच का टीवी भी नहीं मिलिया, है की गल है? बट सब खिदमात जड़ियां ने ना उन्हां च भी फर्क है। हाँ, कुछ खिदमात ने जिन्हां दे इवज़ पता नहीं की कुछ मिल जाता है, और जो कंट्रीब्यूशंस ने, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस, आर्टिस्टिक, वो तो फिर फाके ही मिलते हैं सिर्फ। जब खान साहब हुकूमत में होते हैं तो आपके अंदर मरियम औरंगजेब की रूह आ जाती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो आप में शहबाज गिल की रूह आ जाती है। की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ताड़ा? बट सब एक तो बेइज्जती ना करो मेरी रूहां दे नाल मिला के। लेकिन ये बात सही है कि एक सहाफ़ी का वकार और कद काट और उसकी जो सही स्पिरिट है वो इसी में है कि वो हुक्मरानों की कासल ऐसी ना करे। अच्छा। तो हुक्मरानों पे तो चेक एंड बैलेंस रखता ही, जो कहते हैं कि जो वॉच है, जो वॉच डॉग होता है सहाफ़ी, नज़र रखने वाला होता है, तो हुक्मरानों को तो खींच के रखना चाहिए। वाकई सहाफ़ी तो होता ही वॉच डॉग है। मुझे बताए वीजे क्या होता है? आई थिंक वीजे का भी काम यही होता है कि वो लोगों से बात करे, उनकी प्रॉब्लम सुने, समझे, क्योंकि इंटरेक्शन रहती है। लेकिन सहाफ़ियों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, बट की वीजे से मुझे याद आया, कप्तान के जलसों में वही साउंड चलाता था ना, वीजे बट। ओह, वीजे बट नहीं, डीजे बट। हाँ, वही। उसने अपनी शादी में भी डीजे बट को बुलवाया था। अच्छा। हाँ जी, शादी इसकी थी, कबूल उसने किया था। ना करो यार, ये बातें ना करो। जिसकी शादी उसकी भैंस, क्योंकि ये भी भैंस का बच्चा ही लगता है। ये भैंस का बच्चा प्यारा होता है। आपको जानवर पालने का शौक है बहुत? कितने जानवर आपके घर पे? काफी। कितने मसम है? 2-3 का इजाफा हो सकता है, तो एक ये रहा, एक ये रहा। अनुशे, आप एनिमल राइट्स पे बहुत काम करती हैं, तो हमारे गेंडे का भी बंदोबस्त कर दें प्लीज। दे दब ए गेंडे दा भी करी, ए लोमड़ी दा भी करी। बाखुदा हम अनुशा और शाहजी की बातों से बहुत मुतासिर हुए हैं और इत्तेफाक भी करते हैं। हम आप दोनों के लिए एक गीत अर्पण करते हैं। ये गुजरा ये कैबिनेट मेरे काम के नहीं, किसी काम के नहीं। ये गुजरा ये कैबिनेट मेरे काम के नहीं, किसी काम के नहीं। किसको सुनाऊं हाल तेरे इक़्तिदार का, जिसमें बचा न कुछ भी मेरे कारोबार का। कर्ज़े उतारने के लिए आए थे मगर तुमने बढ़ा दिया था सहारा उधार का। ये गुजरा
किसी काम के नहीं, ये वुज़रा ये कैबिनेट मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। क़ादिर हज़रात, मगर एक ब्रेक हमारे काम की जरूर है। आप देख रहे हैं सुपर। असल में चौधरी शुजात साहब की जो ऑटोबायोग्राफी थी ना, उसका नाम था सच तो ये है। उसके बिल्कुल मुकाबले पे ये अपनी किताब लिख रहे हैं, खच तो ये है। क़ादिर हज़रात, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुपर। केबी क्या अर्ज कर रही हैं? Roses are red, violets are blue. Listen to me, फिटे मुंह। अच्छा, जो भी फिटे मुंह डालता है ना, घूम झूम के इसी पे डलता है बस। अच्छा भाई, आपने कितनी किताबें लिखी हैं? मैं तो सारी किताबों की प्रूफ रीडिंग करता हूँ। प्रूफ रीडिंग? हाँ जी, प्रूफ रीडिंग। अच्छा, अभी रियाम खान की किताब की मैंने प्रूफ रीडिंग की है। वाह। कोई 47-48 दफा, मजा ही आ गया। हाँ जी भट्ट साहब, लोग अभी तक प्रूफ ढूंढ रहे हैं उन हवालों का जो इस किताब में दिए गए हैं। चौधरी शुजात साहब की किताब आई सच तो ये है, उसकी प्रूफ रीडिंग आपने की? क्या खाक करे भाई, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है। पहले पन्ने पे लिखा था मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। पहले पन्ने पे लिखा था मिट्टी पाओ, बाकी सब पे लिखा खत्म शुद्ध। 2 लफ्ज थे सिर्फ, हमने पढ़े खत्म शुद्ध, बस। असल में चौधरी शुजात साहब की जो ऑटोबायोग्राफी थी ना, उसका नाम था सच तो ये है। उसके बिल्कुल मुकाबले पे ये अपनी किताब लिख रहे हैं, खच तो ये है। शाह जी, मुझे ये बताइए कि क्या मार्शल आर्ट माली हालात से भी लड़ना सिखाता है? देखिए, सब्र तो इसमें है ना, बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र की तरबियत तो है मार्शल आर्ट में। वो तो शादी में भी है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको मुशायरे पे बुला के बर्फ का ब्लॉक रख के कहा तोड़ दे, तो पीछे आवाज आई हो मुकर्रर मुकर्रर? मुशायरे में तो नहीं हुआ, लेकिन मार्शल आर्ट के जो टूर्नामेंट होते हैं तो उनमें लोग फिर आखिर पे शायरी की फरमाइश कर लेते हैं। अच्छा करते हैं, जहाँ डीपर सिलिको हो गई। लोग तो इतना प्यार करते हैं शाह जी से, दोपहर के वक्त भी कहते हैं जरा सुना दीजिए शाम के बाद। इससे भी घर वाले बहुत प्यार करते हैं। जब ये पैदा हुआ ना, अफीम जैसा था। अब्बू ने पप्पी लिए 2 घंटे टुन घूमते रहे, क्या चूम लिया मैंने। शाह जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मुझे बताइए कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप मार्शल आर्ट्स के इतने एक्सपर्ट हैं, शायरी का ब्रूस ली कौन है और शायरी का जैकी चैन कौन है? वाह, शायरी के ब्रूस ली तो हैं गालिब, जबरदस्त, ठीक है। और जैकी चैन जो है वो अनवर मसूद हैं। फैंटास्टिक। आया है अनुषे, क्या सवाल किया है और इतना अच्छा जवाब भी दिया है। अब आप ही रिक्वेस्ट करें शाह जी से कि कुछ अपनी शायरी तरन्नुम के साथ सुना ही दे। सुना दे सर, तरन्नुम के साथ अपनी शायरी। बिल्कुल, मैं जरा स्लीव्स ऊपर कर लूं। शायरी सुननी है कि आटा गूंदना? चंद शेर पेश करता हूँ। इरशाद जी, इरशाद। देख लेना के किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू हैं कहीं उसकी निशानी तो नहीं। देख लेना जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं। इश्क और दर्द से भर दी हैं किताबें हमने, इश्क और दर्द से भर दी हैं किताबें हमने,
ये जो सब कुछ है मेरी जान ज़बानी तो नहीं, ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत, बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो नहीं, देख लेना देख लेना। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं सुपर ओवर के, जिसका नाम है कब कहां कैसे। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कहां कब और कैसे। ख़वातीन और हज़रात, आपने फिल्म देखी थी ब्रूस ली का इंतकाम। ये उस फिल्म का पोस्टर तो नहीं है? शाह जी, कब की तस्वीर है ये? 89 की। 89 की जी। और इस वक्त फुल कंग फू मास्टर थे आप। निंजेट्सो। निंजेट्सो, वो हो। अच्छा, इस वक्त तो बिल्कुल शाह जी ने वही पोज बनाया हुआ है जो 15 सीटें लेने के बाद कप्तान ने बनाया होगा। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह वाह वाह। हम सब जानते हैं ये तस्वीर कब कहां कैसे ली गई थी और क्या क्या दुआएं दी गई थी इस लम्हे पे। मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब ये कह रहे थे, छोटे फराज, अल्लाह तुझे अनुषा जैसी बीवी अता करे। मुझे लग रहा है ये कह रहा है, इन शाजी उठो मुझे पट्टी करो। यही कह रहे थे कि या अल्लाह सुपर ओवर हमेशा नंबर 1 ही रहे। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। आए जाने कहाँ गए वो दिन, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। वाह 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 वाह। ये भी टाइम था कि जब नवाज शरीफ साहब और शेख रशीद साहब इकट्ठे सिगार पिया करते थे। वाह, और क्या बोसा है। ऐसा बोसा तो कभी डॉक्टर शाइस्ता ने कोबरा का भी नहीं किया था। लेकिन वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। मैंने किया था एक दफा इसका। अच्छा, 3 साल कोमा में रहा मैं। फ्रेंच किस ते फिल्मा फुल्मा च वेखी दा, फ्रेंच चक पहली बारी वेखी। शाह जी, आपने मजलूम शौरों के लिए कोई किताब लिखी है? आप किताब की बात कर रहे हैं, मैं तो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। आपके सवाल से साबित हुआ भाभी से काफी डरते हैं आप। अनुषे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। वासी चौधरी और अहमद भट्ट दोनों आपके बडीज़ हैं। आपके ख्याल में दोनों में से अच्छे होस्ट कौन हैं? इन दोनों में से सबसे अच्छा जो होस्ट है वो है फहद मुस्तफ़ा। इन दोनों में से बहुत अच्छा होस्ट है वो। बेटे खुश हैं आप? ठंड पैगी? एक माँ से कैसे पूछ सकते हो कि कौन सा बच्चा उसको ज्यादा प्यारा है? हाँ, क्या डायलॉग बोला, तुम्हें ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। वाह वाह, किसी दिन आते हैं भट्ट जी, अम्मी के हाथ की चाय पिलाओ यार। हाँ भट्ट जी, कभी अम्मी को लेके आए ना हमारे घर। छोड़िए भट्ट जी, आपसे तो रिश्ता है, ये अम्मी का नंबर मिल जाएगा। अम्मी को छोड़े, अब्बू से बात करें। जितनी प्यारी अम्मी है, इस अम्मी पे शायर ने क्या कहा है? अमिटुकसीटा अमिटुकसीटा आई अमिटुकसीटा अमिटुकसीटा है जमालो पाल डी है जमालो, लुटी है जमालो पाल डी है जमालो। दुनिया से प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आउंदा सवाद गल बात दा। हाय किलरे ने बाल मेरे रहना मैं नाल दे, वादा है पहली मुलाकात दा। लुटी है जमालो पाल डी है जमालो, लुटी है जमालो पाल डी है जमालो। ला 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 आके तू टुर गया, रोने लग जाएगा।
आके तू टुर गए हो रोग लग जाएगा कल्ली रह जाऊंगी मैं की मजा आवेगा बुलियां बुलान तेनू अखियां मनान दे सावाज शोर बरसात दा लुटी है जमालो पो लुटी है जमालो लुटी है जमालो पो लुटी है जमालो ला